गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम कक्षा 9 का अध्याय 4 अलंकार व्याकरण से आपको पढ़ाएंगे। हम अलंकार तो बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका प्रश्न अभ्यास अभी भी किसी बच्चे का हमारे पास नहीं आया है। जो नोट बनवा दिया गया उसे आप लोग कॉपी में उतार लिए, लेकिन प्रश्न अभ्यास भी करना ज़रूरी है। तो आइए आज अलंकार के प्रश्न अभ्यास को हम देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप लोग हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अभ्यास प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी किसी का भी जो है एक भी प्रश्न अभ्यास हमारे पास नहीं आया है, इसलिए आज हम आपको प्रश्न अभ्यास ही करवा रहे हैं। तो प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, मानवीकरण। तो एक नहीं, हम सारे अलंकारों का फिर से कई सारा उदाहरण बता रहे हैं, जिसके आधार पर प्रश्न अभ्यास में 14 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो उदाहरण है, हम एक अलंकार के कम से कम 5 या 7 उदाहरण आपको बताएंगे। उसके आधार पर आप 13 प्रश्नों का खुद हल करेंगे। तो आइए, यहाँ दिया हुआ है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक, मतलब शब्दालंकार के तीनों भेद दिया हुआ है, लेकिन अर्थालंकार का अतिशयोक्ति नहीं दिया हुआ है। हम सारे अलंकारों के कई सारे उदाहरण आपको देंगे, जिसके आधार पर आपको प्रश्न अभ्यास करना है। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति हो या कई बार आवृत्ति होने के कारण काव्य में चमत्कारिकता उत्पन्न हो। तो देखिए, यहाँ एक ही वर्ड कई बार उच्चरित होने वाले हम आपको कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस्य अनुरागा। यहाँ स और र वर्ड की आवृत्ति है, प और द वर्ड की भी आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण इसका देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए। यहाँ म वर्ड स वर्ड की आवृत्ति है। तीसरा उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश में उजियाला। यहाँ भी म वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर पर बनमाल विराजत है। ये चौथा उदाहरण है अनुप्रास का, क वर्ड की आवृत्ति हुई है। पांचवा उदाहरण देखिए, तरन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास होगा। छठवां उदाहरण देखिए, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी नव जल थल में। यहाँ च वर्ड की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास होगा। सातवां उदाहरण है, कंकड़ किंकड़ नुपुर धुन सुनी। यहाँ क वर्ड की आवृत्ति हुई है। जहाँ एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम वारी ब्यारी। इसमें देखिए, क वर्ड की 2 बार आवृत्ति हुई है, भ वर्ड की आवृत्ति हुई है, घोर घाम 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है, री वर्ड की कई बार र वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास होगा। 9वां उदाहरण देखिए, कायर क्रूर कपूत कुचाले, यूं ही मर जाते हैं। इसमें क वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास होगा। तो देखिए, यहाँ आपको हम 10 उदाहरण बताए, एक उदाहरण नहीं 10 उदाहरण बताए अनुप्रास के। अब आप इसके बाद आप
अब अनुप्रास के जितने भी उदाहरण आएंगे या जहाँ भी अनुप्रास अलंकार पूछेगा, आपको अब अनुप्रास समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए लिखा है उदाहरण 4 से लेकर 10 तक वर्णों की आवृत्ति और कौन सा अलंकार होगा, ये विद्यार्थियों में एक एक करके पूछेंगे और छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो अभी हम आपको जब सामने आप आएंगे तब आपको समझाएंगे। वीडियो में भी हमने जो है इन सारे का विस्तृत आपको जानकारी दे दिया है कि आप इसको इस कारण यहाँ इस वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास है। तो अब आपको अनुप्रास समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप अब अभ्यास प्रश्न में जितने भी अनुप्रास होंगे उसको आप पहचानिएगा। इसके बाद आइए हम आपको ऐसे ही 10 यमक के उदाहरण बताएंगे। अब शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के भी कई सारे उदाहरण आप देखिए। वैसे उसकी परिभाषा तो आप जानते ही हैं, एक दो उदाहरण भी आपको पता होगा। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक बार प्रयुक्त होने पर उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो आइए इसके भी उदाहरण देखिए। कनक कनकते 100 गुने माँ दकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग ई पाए बौराए। यहाँ कनक कनक का 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ जो है धतूरा होता है और दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। तो धतूरा खाने से भी लोग अपनी मानसिक स्थिति खो देते हैं, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। और सोना पाने से अगर किसी के पास ज़्यादा दौलत हो जाए तो भी यही हाल होता है। कि दूसरा उदाहरण है इसका, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ भी माला शब्द के जो है 2 अर्थ हुए। माला का पहले माला का अर्थ हुआ 108 दाने से है, जो एक ही धागे में पिरोया होता है, जिसे व्यक्ति अपने इष्ट के नाम से। तो यहाँ माला का भी 2 अर्थ है। पहला माला जो 108 दाने जो एक ही धागे में पिरोए होते हैं, जिसे व्यक्ति अपने इष्ट के नाम को लेकर के घुमाता रहता है। और दूसरा मन का फेर, मन का जो माला है उसको हृदय रूपी माला को फेरने की बात होती है। तो मन के धागे को एक मन का फेर, एक मन का माला हो गया, दूसरा मन का आत्मा हो गया। तीसरा उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मतलब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर मतलब ऊंचे मंदिरों में रहने वाली आज ऊंचे घोर मंदिर मतलब घने अंधेरे गुफा में रहती है। चौथा उदाहरण है, सारंग ने सारंग गयो सारंग बोले आए, जो मुख से सारंग कहूँ तो सारंग निकसो जाए। यहाँ भी सारंग का अर्थ सांप भी होता है, सारंग का अर्थ बादल भी होता है। पांचवा उदाहरण है, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। तो मुरली पहला भगवान कृष्ण, मुरलीधर भगवान कृष्ण, मुरली मतलब बांसुरी होता है, मुरलीधर मतलब भगवान कृष्ण हो गए। अधरा मतलब होठ, न धरी न अधरा न धरूंगी मतलब उसे न कभी धारण किया है और न कभी धारण करूंगी। तो अधरा मतलब ओठ भी होता है और नहीं धारण करने से भी होता है। वे नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, इसमें भी नगन नगन 2 बार आया हुआ है। तो पहले नगन का अर्थ वो नग, जो हीरे मोती के नग जड़ाए जाते थे वैसा धारण करती थी, जेवरात धारण करती। अब नगन जड़ाती है और अब नंगे ठंडी लगने से उसको ठंडी लग रही है। वे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें भी 3 बेर आया है। तो 3 बेर मतलब वो कभी ऐसे अच्छे समय थे कि 3 बार भोजन करती थी और अब 3 बेर
जो कटीली झाड़ियों में बेर का फल होता है उसे खा के रहती है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ जो है यमक होगा। घटा घटा 2 बार आया है। काली घटा मतलब बादल, घमंड घटा मतलब उसका अभिमान घट गया। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चतुराई लेनी। यहाँ बेनी, एक तो कवि का नाम बेनी है, दूसरी बेनी का मतलब बाल होता है। 10वां उदाहरण है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। यहाँ पीर का भी 2 अर्थ है। एक तो पीर का अर्थ पीड़ा है और दूसरे पीर का अर्थ है कि हमारे मुस्लिम समाज में एक उनके आराध्य होते हैं, उन्हें भी पीर कहा जाता है। अब आपको अनुप्रास और यमक 2 अलंकारों के 10-10 उदाहरण बताए। इसके अगले वीडियो में हम श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति के भी 10-10 उदाहरण बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको अनुप्रास और यमक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।